बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, डक्की भाई केस में कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट्स मेरे पास आती हैं मैं आपके साथ शेयर करती होती हूं। और इस वक्त डक्की भाई के केस जो है वो एक अहम मरहले में पहुंच चुका है, जहां पर लोग ये समझ रहे थे कि डक्की भाई को बिल्कुल ही फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, डक्की को बिल्कुल नहीं सुना जा रहा। डक्की के साथ मामलात बहुत मुख्तलिफ है, दीगर यूट्यूबर्स के हवाले से वो बिल्कुल बात दुरुस्त थी। लेकिन अब लगता है कि डकी के अच्छे दिन आने वाले हैं। गो यहाँ पर हमने देखा कि अभी तक रिलैक्सेशन तो कोई नहीं मिली, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एक बड़ी हिंट भी हैं। ऐसे में कुछ मामलात भी तय पाए हैं। एक अहम मुलाकात हुई है अरूप की, जाकर कोट लखपत जेल में डकी के साथ, और उसके बाद एक 1.5 घंटे की उनकी मुलाकात रही। एफआईए के दफ्तर में भी 1.5 घंटे की मुलाकात रही डकी के साथ भी, और उसमें बहुत सी चीज़ें जो है आगे का लाएअमल जो है वो तय पाया। कुछ चीज़ें जो हम तक पहुँची वो मैं आप तक पहुँचा देती हूँ, क्या बात तय हुई है, क्योंकि अब ये डिसाइड कर लिया गया है डकी की फैमिली की तरफ से कि अब जिस जिस ने ज़्यादती की है हम उसके साथ बराबर करेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि जो कुछ हमें कहा गया, जिस तरह हमें डरा धमकाकर हमसे रिश्वतें ली गई, जिस तरह से हमें एक अजीब सी घबराहट का शिकार किया गया, और वो कुछ हमारे साथ किया गया जो किसी और के साथ नहीं किया गया, और इस सब के पीछे कौन था, वो तमाम तर तफसील जो है अब सामने रखने का फैसला कर लिया गया है। गो ये फैसला पहले कर लिया गया था कि इन लोगों को बेनकाब करेंगे, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनसीसीआईए के हवाले से एक बाकायदा तफ्तीश चल रही थी इदारे के अंदर ही खुफिया तौर पर, और जब वो चीज़ें आउट हुई तो एक ढारस मिली रूप को और उनकी फैमिली को, और उन्होंने भी इसका हिस्सा बनते हुए बाकायदा तौर पर उनके ढारस देने पर उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है। ये मुझे बहुत ही मुस्तनद ज़राए से खबर मिल रही है। इससे पहले अरूब और उनकी फैमिली जो है बुरी तरह से शिकार हुए हुए थे एनसीसीआईए के उन एहलकार का, जो उनको डरा रहे थे, धमका रहे थे और उनसे रिश्वत तलब कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब उनको ये हौसला मिला, कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि इनकी तरफ से कुछ लोगों से रब्ता किया गया था, शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन वहाँ पर मामला पहले ही चल रहा था और खुफिया इदारे इस मामले में मुतहर्रिक थे, और उन्होंने फिर इनकी शिकायत को एंटरटेन भी किया और साथ में इनको एक लाएअमल दिया और इनको बताया कि इन्होंने किस तरह से प्रोसीड करना है, और उस तरह से प्रोसीड करते हुए ये बाकायदा दरख्वास्त इन्होंने दी। अपने वकील के बारे में ये बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थे। इनको बाकायदा तौर पे दूसरी तरफ से बताया गया कि आपका वकील जो है वो इस तरह के मामलात में उनके साथ डील कर रहा है मुबैना तौर पर, और जिसके बाद उन्होंने ये दरख्वास्त अपने वकील के हवाले से भी दर्ज कराई। जिसके बाद अब अरूब ने गुज़िश्ता रोज़ बाकायदा एक 1.5 घंटे की मुलाकात की कोट लखपत जेल में डकी के साथ, और उसके बाद इन्होंने अपना आगे का जो पूरा प्लान है वो तय कर लिया है। उसके बाद वो एफआईए के दफ्तर में पेश हुई, और इससे पहले जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी, अब बाकायदा तौर पे दरख्वास्त को अब रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया, और उसमें उन्होंने पूरी तफसीलात दी कि कब कब उनके साथ क्या कुछ होता रहा, किस किस तरह से शोएब रियाज, चौधरी सरफराज, यासिर गुज्जर और जव्वार अहमद ने उन्हें ट्रैप किया और रिश्वत लेने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला गया। ये रिश्वत जो उन्होंने दी उसकी वजह से कुछ वकला से मेरी बात हुई कि क्या वो भी फंसते हैं क्योंकि रिश्वत देने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि चूँकि उन्हें वो दबाव के ज़ेर असर थे, उन्होंने इस चीज़ को कन्फेस किया है और उन्होंने दरख्वास्त दी है, तो इस वजह से उनके ऊपर इस हवाले से कोई केस नहीं बनता, बल्कि वो मज़लूम पार्टी एक तरह से बनते हैं जिनको दबा कर, डरा कर, धमका कर उनसे रिश्वत ली गई और उनको मजबूर किया गया और उनको देने पर रज़ामंद किया गया। अब उसके बाद डकी जो है उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत की थी उस हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो गई है, और ऐसी डेवलपमेंट हुई है जो कि आम तौर पे नहीं होती है। वो क्या है जनाब? वो कुछ इस तरह से है कि जनाब कल जब अदालत में वो पेश हुए तो अदालत ने नोटिस जारी कर दिया, और आम तौर पे इस तरह के केसेस में 2, ढाई, 3 हफ़्ते कहीं भी नहीं गए, लेकिन यहाँ पर बहुत कम मोहलत दी गई है। 7 दिन के अंदर नोटिस का जवाब जमा कराने के लिए हुक्म दे दिया गया है, जो कि शो कर रहा है कि सारे इस वक्त कह लीजिए कि शेर जो है इन्हीं के कोर्ट में है, सारी बॉल्स जो है इन्हीं की कोर्ट में है, और अब जो है हवा मवाफ़िक है और इन्हीं के रुख पर है, तो इनके लिए चीज़ें अब बहुत अच्छी जो हैं वो जारी हैं। 10 नवंबर को समाअत होगी जिसमें डकी भाई की दरख्वास्त ज़मानत पर मज़ीद कार्रवाई होगी, और हमारे ज़राए ये भी कह रहे हैं कि मुमकिना तौर पर इन्हें ज़मानत दे दी जाएगी। डकी भाई के वकील जो है उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया था कि डकी को नाहक कैद में रखा गया है, क्योंकि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के मुताबिक दीगर शरीक मुल्ज़िमान को रिहा कर दिया गया है, और जब दूसरों को रिहा कर दिया गया, आपको मालूम ही है जो दीगर लोग पकड़े गए थे उन सबको रिहा कर दिया गया ज़मानत पर, तो इनको भी अब रिहाई मिलनी चाहिए। अब ज़िला कचहरी में जो कार्रवाई हुई उस पर आ जाते हैं। चालान की जो नकूल है वो तकसीम हो चुकी हैं। बाबा ओपी, सुभान शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, और इस कार्रवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख है, यानी कि 10 तारीख डकी के लिए और 17 जो है उरूब, बाबा ओपी और सुभान शरीफ के लिए। अब फ़र्द जुर्म जो है वो चार्जशीट एक ऐसा मरहला होता है जिसमें अदालत मुल्ज़िमान को
वो तमाम इल्ज़ामात तहरीरी तौर पर फ़राहम करती है, जो उनके ऊपर लगाए गए हैं तफ्तीशी की तरफ से। तो अदालत मुल्ज़िमान से पूछती है कि वो आया इन इल्ज़ामात को तस्लीम करती है कि नहीं। अगर वो कहते हैं कि हम तस्लीम नहीं करते हैं, तो फिर उसके बाद मामला आगे बढ़ता है। प्रोसिक्यूशन को फिर हदायत दी जाती हैं कि वो इस पर शवाहिद इकट्ठे करें। तो इसके बाद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होते हैं और जिरा होती है और दोनों जानिब से बयानात रिकॉर्ड कराए जाते हैं। मुल्ज़िमान को बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए भी जो तारीख दी गई है, वो भी बड़ी करीब की है। इसलिए देखा जा रहा है इस केस को कि ये केस बड़ी तेज़ी से आगे के मरहलों में दाखिल होता जा रहा है, क्योंकि आम तौर पे किसी भी ट्रायल में फ़र्द जुर्म का जो मरहला होता है वो जल्दी नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर इस केस में 3 माह के अंदर ही ये कार्रवाई शुरू होने जा रही है, जो कि एक गैर मामूली बात है। फ़र्द जुर्म जो है उसमें काफ़ी एक टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ पर मामलात बड़ी तेज़ी से मराहिल तय कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मामलात कहीं और से शायद चलाए जा रहे हैं। डकी के वकीला के पास अभी भी एक कानूनी रास्ता मौजूद है कि वो फ़र्द जुर्म से कबल ही बरीअत यानी कि एक्विटल जिसे कहते हैं, उसकी दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनकी तरफ से ऐसी कोई दरख्वास्त जमा नहीं कराई गई है। तो हो सकता है उनके पास यकीनन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर वो अभी खेलना चाहते हैं। अब एक ख़ास बात जो ये थी कि कल डकी के वकीला जो है वो ज़िला कचहरी में पेश नहीं हुए, और गालिबन रामे साहब जो है उनसे ही उन्होंने ही उनकी तरफ से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो पेश किए। आमतौर पे वकीला जो है इनकी मौजूदगी लाज़मी होती है, लेकिन उनके जो वकील हैं वो कल नहीं थे, और आपको मालूम ही है कि उनके वकील के ऊपर बाकायदा तौर पे एफ़आईआर जो है वो करा दी गई है उस्मान मुश्ताक साहब के ऊपर। अलबत्ता जो बाकी दीगर लोग थे, यानी कि बाबा ओपी, सुभान शरीफ, उनके वकीला वहाँ पे मौजूद थे, और फ़याज़ रामे साहब ने आगे बढ़कर फिर कार्रवाई में मुआवनत की थी, क्योंकि उनकी तरफ से वकील नहीं थे डकी साहब की तरफ से। 10 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट में डकी की दरख्वास्त ज़मानत है। 17 नवंबर को ज़िला कचहरी में डकी भाई रूप, बाबा ओपी और सुभान शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद की कार्रवाई है। और ये है जनाब अभी तक की तमाम तर अपडेट्स। अब कुछ चीज़ें मैं आपको अंदर की बता दूँ जो इस वक्त चल रही हैं, क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक वो तमाम एनसीसीआई के अफसरान जो इस वक्त पकड़े गए हैं, जो कि जिस्मानी रिमांड पर हैं, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है अपने इदारे की तरफ से। तो लेकिन दूसरी तरफ से जहाँ से अभी कह लें कि डंडा दिया गया है या जहाँ से सख्ती की गई है, वो इदारा बड़ा सख्त है और उनकी तरफ से अब चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है, तो इतनी आसानी मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही साथ उनको ज़ाहिर सी बात है अब अपनी नौकरियों पे तो वो बहाल नहीं हो सकेंगे। सज़ा जो मिलेगी कम से कम वो भी बड़ी सख्त है। ऐसे में कुछ लोग मुतहर्रिक हैं उनके लिए, जिनके बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन है कि वो अच्छे वक्तों में इनके साथ ही रहे हैं, अच्छे वक्तों में उनकी जेबें भी गर्म होती रही हैं, तो वो इनको फैसिलिटेट करने के लिए हरकत कर रहे हैं, लेकिन उनको भी अब खामोश करा दिया गया है, जो मेरी इत्तलात हैं। यानी कि अब कहीं से भी कोई ज़ोर जो है वो नहीं चल पाएगा। हो सकता है कुछ और मज़ीद नाम आए, वो भी शायद इस वजह से क्योंकि वो इनके पार्टनर इन क्राइम रह चुके हैं। देखिए अभी तो बड़े राज खुलने हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया है कि जब लग रहा होता है कि चीज़ बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो फिर न जाने कहाँ से कुछ ऐसा होता है, कोई ऐसी तारें हिलाई जाती हैं कि मामलात थम से जाते हैं। ये चीज़ बड़ी परेशान करती है। इस केस में भी हमें अभी तो लग रहा है कि मामलात बड़ी तेज़ी से एक अच्छी तरफ जा रहे हैं, इंसाफ शायद होगा, लेकिन फिर एकदम से वही ना हो कि कहीं से कोई तारें हिलाई जाए और एकदम से सब कुछ ठप हो जाए और मामलात को दफ्तरी फ़ाइल जो होती है ना, वो जिस तरह दबा दी जाती है नीचे, कहीं बहुत नीचे, जहाँ से फिर उसको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस पे इतनी धूल और मट्टी पड़ जाती है, जिसको हटाते हटाते सदियाँ गुजर जाती हैं। अपने ज़ुबान में रखे अल्लाह ताला हम सबको, और हमारे मुल्क पर अपना रहम और करम करे और इंसाफ का बोलबाला हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।